हेलो स्टूडेंट्स, ओपीएस मैथ्स क्लासेस में आपका वेलकम। चैप्टर 4 क्लास 10th आपका ये न्यू एनसीईआरटी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम बताएंगे आपको। तो इफ़ पी एक्स इज अ पोलोनोमियल, पी मतलब पोलोनोमियल, एक्स मतलब एक्स की टर्म में कोई पोलोनोमियल है, तो उसे पी एक्स इजूकल टू जीरो कर दो। जब हम किसी पोलोनोमियल को इजूकल टू जीरो कर देते हैं तो वो इक्वेशन बदल जाती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसमें ए बी सी, ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, बी एक्स का कोफिशिएंट है, सी कॉन्स्टेंट टर्म है। तो इसकी जो डिग्री है ना, तो डिग्री कितनी है इसकी? डिग्री इसकी 2 है, इसकी पावर हाईएस्ट 2 है, तो डिग्री 2 है, तो इसका ऑर्डर 2 होगा। तो इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल दिया हमने। अब इसकी एक हम चीज़ निकालेंगे, रूट्स निकालेंगे। रूट्स का मतलब जीरोस, जीरोस मतलब एक्स की वैल्यू। यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पावर 2 है, तो इसके 2 जीरो आएंगे, एक्स की 2 वैल्यू आएंगी। तो अब यहाँ पर हम इसका पहले देखेंगे फॉर्मूला के थ्रू और मिडिल टर्म के थ्रू। तो एक आपका आता है यहाँ पर डिस्क्रीमिनेंट आता है, डिस्क्रीमिनेंट, डिस्क्रीमिनेंट को डी से डिनोट करते हैं। डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac आता है। और फिर हम इसके जीरोस निकालते हैं, और इसका जो नेचर है वो डी से पता चलता है। नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स डी से पता चलेगा। इफ डी इज इक्वल टू जीरो आ जाए, अगर डी की वैल्यू, डी कितना आ जाए, जीरो आ जाए, तो इसके 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। तो इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या होंगे? टू इक्वल रूट्स होंगे। टू इक्वल रियल रूट्स होंगे। ये पहचान है इसकी। अगर डी की वैल्यू जीरो आ जाती है तो 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे। और इफ, अगर इसमें दूसरा है, इफ डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो, अगर ये जीरो आ जाता है मतलब पॉजिटिव आ जाता है, तो पॉजिटिव आ जाएगा, तो इसके 2 डिस्टिंक्ट, यहाँ पर तो इक्वल आए, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे, मतलब अलग अलग होंगे 2। और अगर यहाँ पर इफ डी लेस देन जीरो, मतलब निगेटिव आ जाता है, निगेटिव आ जाता है, तो नो रियल रूट्स। ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो यहाँ पर लिख देंगे नो रियल रूट्स। अब रियल रूट्स निकालेंगे कैसे? जो रूट्स निकलेंगे वो रूट्स को क्या बोलते हैं? जीरोस भी बोलते हैं, वैल्यू ऑफ एक्स। तो इसका एक फार्मूला होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। एक बार पॉजिटिव साइन ले लेंगे बीच में से, एक बार निगेटिव, तो 2 रूट्स आ जाएंगे। इसे क्वाड्रेटिक फार्मूला भी बोलते हैं। एक क्वाड्रेटिक फार्मूला है। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला हो गया, और इसे श्री धाराचार्य फार्मूला भी बोलते हैं। इसे श्री धाराचार्य फार्मूला बोलते हैं और क्वाड्रेटिक फार्मूला भी बोलते हैं। ये सबसे पहले श्री धाराचार्य जी ने बताया था कि फैक्टर्स नहीं आते आपको करना, तो फिर इससे आप निकाल देंगे। तो सबसे पहले हम अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे एग्जाम्पल्स देख लो। एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 3, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसकी पावर हाईएस्ट कितनी है? 2, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दूसरा देख लो, 3x स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 4, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और भी देख लो, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक्स स्क्वेयर माइनस 4, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक्स स्क्वेयर प्लस 3x, एक्स स्क्वेयर प्लस 3x, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मतलब एक्स स्क्वेयर वाली टर्म उसमें होनी चाहिए, और तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। अब हम इसमें से एक्सरसाइज 4.1 ये हम करेंगे। इसमें चेक करना है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चेक करो इसमें से कि कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चेक वेदर
इसमें से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये हमें चेक करनी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देख लीजिए। इसमें है x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x-3। तो यहाँ पर x+1 का होल स्क्वायर है, तो x+1 का जो होल स्क्वायर है उसको हम खोलेंगे और फिर हम चेक करेंगे कि ये है या नहीं। तो यहाँ पर इसे a+b के होल स्क्वायर से खोल दो तो ये आ जाएगा इसका सॉल्यूशन a² + b² + 2ab। a की जगह x, b की जगह 1। इसे खोलेंगे तो 2x, इसे खोलेंगे तो 2 का -3 से मल्टीप्लाई -6 हो जाएगा। तो यहाँ पर x² + 1, 2 1 जा 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x और ये 2x -6, 2x इधर आएगा माइनस का होकर के कट जाएगा, x² + 1 और -6 इधर आ जाएगा तो प्लस का 6 हो गया इज इक्वल टू 0। तो x² 6 + 1, तो ये आपका यहाँ पर आ जाएगा 7 इज इक्वल टू 0। इसकी पावर कितनी है, डिग्री 2 है, तो ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ लिख देंगे इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसकी पावर 2 है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की पावर ऑफ x क्या होना चाहिए, पावर ऑफ x क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। जैसे पावर में क्या आ जाएगा, पावर में 1 आएगा, 0 को छोड़ करके 1 है, 2 है, 3 है, तो इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। तो इसमें पावर पॉजिटिव आनी चाहिए, पावर पॉजिटिव इंटीजर मतलब 2 आना चाहिए, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। पॉजिटिव आना चाहिए तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी, पावर उसकी 2 होगी। अब दूसरे वाला पार्ट को हम देखने जा रहे हैं। दूसरा पार्ट है x² - 2x और -2 ब्रैकेट 1 3 - x दिख रहा है। अब इसका हम देखेंगे तो ये x² - 2x, ये -2 का 3 से मल्टीप्लाई -6, माइनस का माइनस से प्लस, तो ये 2x आ जाएगा। तो x² - 2x, -6 को इधर लाओ तो प्लस का हो गया, 2x को इधर लाओगे तो माइनस हो गया, x² - 2x दोनों ऐड हो जाएंगे तो माइनस का 4x + 6 इज इक्वल टू 0। इसकी जो पावर है पॉजिटिव 2 है, तो x की कोई भी पावर निगेटिव नहीं होनी चाहिए, x की पावर पॉजिटिव होनी चाहिए, x की पावर पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए। जैसे बड़ी पावर तो 2 होगी और जैसे x की पावर है तो वो x की पावर 1 होगी तो पॉजिटिव होगी। तो यहाँ पर ये सब x² पॉजिटिव, 2 x की पावर 1 पॉजिटिव है, तो यस ये क्या है, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसमें x की पावर 2 पॉजिटिव है और x की भी पावर पॉजिटिव है, तो ये आपका यहाँ पर ये पॉजिटिव है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट, ये पता करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। हम इसे सॉल्व करेंगे तो x की पावर क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स आनी चाहिए 0 को छोड़ करके। तो x का x से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका सॉल्यूशन हम देखेंगे। तो x का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² और x का 1 से होगा तो x और -2 का x से होगा -2x, -2 का +1 से होगा तो -2, x का x से होगा तो x², x का 3 से होगा तो 3x, -1 का x से होगा तो -x, -1 का 3 होगा -3। अब ये x² इधर पॉजिटिव है, इधर आकर के निगेटिव हो जाएगा, कट जाएगा, तो x और -2x -x आ गया, -2a बचा। यहाँ पर ये 3x है और 3x में से एक x जाएगा तो सीधे यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2x -3। अब 2x को इधर ले आओ या x को इधर ले जाओ तो 2x -3, x को इधर ले जाए निगेटिव से पॉजिटिव हो गया, 2 को इधर ले गए निगेटिव से पॉजिटिव हो गया, यहाँ 0 बचा, ये 0 है, 2x और एक x मिल करके 3x, -3 + 1 -1। इसकी हाईएस्ट पावर 1 है, तो पॉजिटिव तो है लेकिन डिग्री 2 नहीं है, तो डिग्री 2 नहीं है
तो इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब इस फॉर्म में होना चाहिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस फॉर्म में होना चाहिए, तब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं है। तो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, नॉट है, क्योंकि इसकी पावर 2 नहीं है। अब हम इसका फोर्थ पार्ट देखेंगे। तो फोर्थ पार्ट में आपका क्या है, यहाँ पर x माइनस 3 2x प्लस 1 x प्लस 5, इसे हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके ही पता लगेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो यहाँ पर x का x से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो x का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 2x स्क्वायर आएगा, और x का इससे करेंगे 1 से तो x, माइनस 3 का 2x से करेंगे तो माइनस 6x, प्लस 1 से करेंगे तो माइनस 3, x का x से करेंगे x स्क्वायर, x का 5 से करेंगे 5x, ये ब्रैकेट ओपन हो गया। तो यहाँ पर आपका 2x स्क्वायर, x और माइनस 6x जा करके माइनस 5x हो जाएगा। बड़ा नंबर निगेटिव है तो x वाले टर्म सॉल्व हो जाएंगे, लाइक वाले टर्म सॉल्व होते हैं। तो अब x का माइनस 6x का रिजल्ट माइनस 5x आएगा, माइनस 3 एक्स स्क्वायर इधर ले आओ पॉजिटिव से निगेटिव, 5x इधर ले आओ पॉजिटिव से निगेटिव हो जाएगा, 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर वाला टर्म एक्स स्क्वायर के साथ प्लस और माइनस हो सकता है लाइक के साथ। तो 2x स्क्वायर लाइक टर्म है, 2x स्क्वायर से एक्स स्क्वायर जाएगा तो एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस 5x और माइनस 5x दोनों नेगेटिव हैं, ऐड होकर के माइनस 10x आएगा, माइनस 3 एक बच्चा सिंगल। तो ये आपकी कौन सी फॉर्म है? ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो फॉर्म है, मतलब x की पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, x की पावर 1 पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए। तो ये आपका यस, तो ये इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि ये किस फॉर्म में है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में है। अब हम इसका अगला पार्ट फिफ्थ देखेंगे। तो फिफ्थ पार्ट आपका यहाँ पर है 2x माइनस 1 x माइनस 3। इसको फिफ्थ पार्ट को पता लगाना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो हम इसे खोलेंगे, 2x का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर आएगा, 2x का माइनस 3 से करेंगे तो माइनस का 6x आएगा, माइनस 1 का x से करेंगे तो माइनस x, माइनस का 1 और माइनस 3 होगा तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई, x का x से x स्क्वायर हो जाएगा, x का 1 से करेंगे तो ये माइनस x आ जाएगा, और प्लस 5 का x से करेंगे तो प्लस 5x आ जाएगा, प्लस 5 का माइनस से करेंगे तो माइनस 5। तो फिर अब हम यहाँ पर प्रोडक्ट जो रूल्स हैं, प्रोडक्ट रूल्स में क्या होता है, माइनस का माइनस से जो मल्टीप्लाई होता है वो प्लस हो जाता है, और एक प्लस का और एक माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, दोनों पॉजिटिव का जो मल्टीप्लाई होता है वो प्लस हो जाता है, ये प्रोडक्ट रूल है। तो अब यहाँ पर देखेंगे ये 2x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर और ये x स्क्वायर है। तो यहाँ पर हम अब क्या करेंगे, हम इसे सॉल्व करेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 6x और माइनस एक्स लाइक टर्म है तो दो माइनस 6x और माइनस x हैं, दोनों लाइक टर्म्स हैं, दोनों जब माइनस के होते हैं तो ऐड हो जाएंगे, तो माइनस 6x और माइनस x माइनस 7x हो जाएगा, प्लस 3 एज इट इज आ जाएगा, एक्स स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, माइनस एक्स प्लस 5x दोनों लाइक टर्म्स हैं, 5x में से x जाएगा तो ये 4x आ जाएगा, माइनस का 5। अब हमें ट्रांसफर कर देना है, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, एक्स स्क्वायर राइट में आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 4x लेफ्ट में आ जाएगा पॉजिटिव से निगेटिव हो जाएगा, और ये माइनस 5 लेफ्ट में आएगा तो पॉजिटिव से निगेटिव हो जाएगा, साइन बदल जाते हैं, इज इक्वल टू 0। अब 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर जाएगा तो ये यहाँ पर x स्क्वायर आएगा, लाइक टर्म्स लाइक में से माइनस प्लस हो सकती है, माइनस 7x और माइनस 4x दोनों नेगेटिव हैं तो सेम साइन है तो ऐड हो जाएंगे, तो माइनस 7x माइनस 4x माइनस का 11x आएगा, बड़े नंबर का साइन लगेगा तो निगेटिव आ जाएगा, 3 प्लस 5 8 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो हम अच्छे ढंग से इसे देख रहे हैं, तो हम ये क्या देख रहे हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 ये फॉर्म है, तो इसकी हाईएस्ट पावर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और यहाँ x की पावर पॉजिटिव है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस। तो यहाँ लिख देंगे इट इज अ
क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम इसका पार्ट 6 पार्ट करेंगे। सारे पार्ट्स हम इसी वीडियो में कर रहे हैं जिससे आपको देखने में कोई परेशानी नहीं होगी। 6 पार्ट है एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब हम इसे खोलेंगे, यहाँ सॉल्यूशन इसका देखेंगे। एक्स स्क्वायर एज इट इज आएगा, 3x एज इट इज आएगा, प्लस 1 एज इट इज आएगा। a माइनस बी के होल स्क्वायर से एक्सपेंड करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a की जगह x और b की जगह 2 आ जाएगा। यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी यूज हो गई, a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये यूज हुई है। ये एक आइडेंटिटी और होती है, उसको भी लिख लो यहाँ पर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका यूज नहीं हुआ है यहाँ पर, इसका यूज हुआ है, लेकिन याद दोनों होना चाहिए। अब ये आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 एज इट इज, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 2 2 जा 4x आ गया। एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो 0 मिल जाएगा, तो 3x प्लस 1। अब 4 इधर ले आओ तो माइनस का 4 और एक 4x इधर आ जाएगा, पॉजिटिव का 4x हो गया इज इक्वल टू 0। 3x और प्लस का 4x, ये बन गया 7x, 1 माइनस 4, एक प्लस और एक माइनस माइनस होगा, बड़ा नंबर नेगेटिव है तो माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। ये ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इस फॉर्म की नहीं है, क्योंकि यहाँ हाईएस्ट पावर 1 है और हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए 2, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म नहीं है, तो यहाँ पर लिख देंगे नॉट 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 इट, यहाँ लिख दो यहाँ पर इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्यों नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म नहीं है, हाईएस्ट पावर 2 पॉजिटिव होनी चाहिए, वो नहीं है। अब हम इसी का इसमें 7th और 8th पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 7th पार्ट, x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ a प्लस बी के होल क्यूब से खोलेंगे तो a प्लस बी का जो होल क्यूब होता है वो होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में होता है a प्लस बी। तो अब हम इसे खोलेंगे तो a क्यूब, तो x का क्यूब b क्यूब 2 का क्यूब प्लस 3ab, 3 a की जगह x b की जगह 2 और ब्रैकेट में a प्लस बी, तो a की जगह x प्लस 2, इसको हमने एक्सपेंड कर दिया a प्लस बी का होल क्यूब से। 2x का x स्क्वायर से होगा तो पावर ऐड हो जाएंगी 2x क्यूब और 2x का 1 से होगा तो माइनस 2x हो जाएगा, एक्स क्यूब आ जाएगा 2 का क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम्स करेंगे तो 8 आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 3 2 जा 6x आ जाएगा, तो ये x प्लस 2 आ गया, 2x क्यूब माइनस 2x, ये एज इट इज आ जाएगा। अब हम यहाँ पर इसे खोलेंगे, इसे एज इट इज लिख दो, एक्स क्यूब प्लस 8, इसे हम खोलेंगे 6x का x से, 6x स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गया, 6x का 2 से होगा तो प्लस का 12x हो गया, यहाँ पर आपका 2x क्यूब माइनस 2x हो गया। अब यहाँ पर हम इसे एक तरफ इसे ले आएंगे तो एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x, इसको इधर ले आएंगे माइनस 2x क्यूब, और ये पॉजिटिव हो गया, 2x क्यूब पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, लेफ्ट हैंड साइड में साइन बदल गया, लाने से माइनस 2x इधर लाएंगे इज इक्वल टू के, तो प्लस का 2x इज इक्वल टू 0 हो गया। अब ये इक्वेशन बन गई। अब हम देखते हैं इसे सॉल्व करके, एक्स क्यूब वाला टर्म एक है, दूसरा माइनस 2x क्यूब है, एक प्लस का एक माइनस का, तो माइनस हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 2x क्यूब करेंगे तो माइनस का 2x क्यूब हो जाएगा। अब हम इसका एक्स स्क्वायर वाला टर्म देखते हैं, तो एक्स स्क्वायर वाला एक ही सिंगल टर्म है तो 6x स्क्वायर एज इट इज लिख देंगे, ये 12x और 12x में एक्स क्यूब माइनस 2x क्यूब माइनस ये एक्स क्यूब और माइनस 2x क्यूब है, तो यहाँ पर माइनस एक्स क्यूब होगा, ये यहाँ पर माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, तो ये माइनस का एक्स क्यूब हो गया, एक प्लस का एक माइनस का है तो ये माइनस हो जाएगा। 6x स्क्वायर ये सिंगल टर्म है 6x स्क्वायर, तो ऐसे ही लिख दो 6x स्क्वायर को, 12x और 2x ये यहाँ पर आ जाएगा 14x आ जाएगा,
और +8 बचा =0। अगर हम इन्हें इधर ले जाएं तो ये पॉजिटिव हो जाएंगे, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पावर कितनी है, 3 है, तो ये पावर यहाँ पर इसकी 3 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ये फॉर्म ax² + bx + c =0, ये फॉर्म नहीं है। पावर कितनी है हाईएस्ट इसकी 3, तो यहाँ लिख देंगे इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है? क्योंकि इसकी जो फॉर्म है वो ax² + bx + c नहीं है। हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 2, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब हम इसी में आपको 8th पार्ट इसका कर रहे हैं। तो 8th पार्ट में आपका क्वेश्चन क्या है, x³ - 4x² - x + 1 = x - 2 का होल क्यूब। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। देखिए आपका एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसे x³ है -4x² है माइनस का x + 1 a - b के होल क्यूब से खोलेंगे तो a - b का होल क्यूब आपका क्या होता है, a³ - b³ - 3ab इन ब्रैकेट में a - b। ये लर्न होना चाहिए, 9th क्लास की आइडेंटिटी है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है। तो अब इसे हम खोलेंगे a³ तो x का क्यूब प्लस b³ तो 2 का क्यूब -3ab, 3a की जगह x, b की जगह 2 और ब्रैकेट में a - b, x - 2, a की जगह x और b की जगह -2 है, तो x³ एज इट इज आ जाएगा, -4x² एज इट इज, -x + 1 एज इट इज, x³ एज इट इज आ जाएगा, 2 का क्यूब मतलब 2 × 2 × 2 3 टाइम्स तो 8 आ जाएगा, माइनस का 3 × 2 = 6 x आ जाएगा, ब्रैकेट में x - 2 आ जाएगा, x³ कट जाएगा क्योंकि x³ इधर आ जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो x³ - x³ का रिजल्ट क्या आएगा, 0। तो -4x² एज इट इज, -x एज इट इज, +1 एज इट इज, 8 एज इट इज आ गया। इसे ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो -6x² माइनस का माइनस से प्लस करेंगे तो 12x। अब इसको ट्रांसफर करके इधर ले आओ तो -4x² एज इट इज, -x एज इट इज, +1 एज इट इज। अब 8 को इधर ले आओ तो -8 हो गया, -6x² इधर आएगा तो +6x² हो जाएगा क्योंकि साइन बदल जाएंगे, 12x इधर आ जाएगा तो -12x हो जाएगा। ये पॉजिटिव है तो अब यहाँ पर ये आपका -12x, यहाँ पर सारी टर्म्स खाली हो गई तो 0 बचेगा। अब यहाँ से लाइक टर्म ढूंढो, 6x² और x² वाली टर्म आपस में प्लस माइनस होंगी, 6x² में से 4x² जाएगा तो 2x² एज इट इज आ गया, माइनस का 12x माइनस का x है तो दोनों माइनस के प्लस हो जाएंगे, बड़ा नंबर माइनस का है तो माइनस का 13x आ जाएगा, 1 - 8 - 7 = 0। एक कौन सी फॉर्म है, ax² + bx + c, ये इस फॉर्म में है क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर 2 है पॉजिटिव, x की पावर 1 है पॉजिटिव, तो ये x² + bx + c फॉर्म है। तो यस, यहाँ लिख देंगे इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 4.1, ये एक्सरसाइज आपकी 4.1 है, तो 4.1 का हमने सारे पार्ट्स कर दिए। ये एक्सरसाइज आपकी 4.1 थी, तो 4.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8 पार्ट हमने, इस 8 पार्ट इस वीडियो में हमने कर दिए। आप इन्हें अच्छी तरीके से देखिए, समझिए, वीडियो वॉच करिए और लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स हम करेंगे।